बाबू नीतीश बिहार वाले ने टांग पकड़ रखी है, एक उड़ीसा वालों ने। आप चाहता हूं जिस तरह मोदी का रथ रोकने में जनता कामयाब हुई है, क्योंकि स्पीकर पद को लेकर लड़ाई होनी है बराबर। टीडीपी मांग कर रहा है स्पीकर पद को। देखना सदन का सत्र जब चालू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इनके अंदर फूट नजर आएगी। और मैं देख रहा हूँ 10 सालों के अंदर सिर्फ वो एक जुमला बनकर रह गया। अब आप मजबूर सरकार बन चुके हो, मजबूत नहीं हो, क्योंकि ठीक है और अभी भी 99 में खुश हो रहे हैं। बीजेपी की विचारधारा में और जेडीयू और टीडीपी की विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क। मोदी जी तो पूंजीपतियों के नेता हैं और उन्हीं के लिए काम करते हैं। 4 गुजराती देश को चला रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं, 2 बेच रहे हैं। बिल्कुल कुछ नहीं है। पंजाब के परिणाम देख लीजिए, यूपी के देख लीजिए, हरियाणा के देख लीजिए। किसान खुश था 2019-2014 में। किसान ने 2014 में डेवलप को चेहरा जिन्होंने बनाया था, चाहे लालजी आडवाणी जी हो, मुरली मनोहर जोशी जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, आज वही लोग पार्टी में नहीं है जिंदा। मोदी जी ने सबको साइड लगा के खुद फ्रंट लेवल पे काम कर रहे हो। देखो ठीक है, वो स्वीकार कर रहे हो, वो स्वीकार कर रहे हैं इस चीज को। पर जब एनडीए के नाम से चुनाव लड़ा है तो उनकी सरकार बनी है। 2 सीटों पर रह गई थी सरकार। तो यही तानाशाही के खिलाफ जब जब देश के अंदर, या एक इतिहास रहा है जर्मन के अंदर हिटलर का भी, हिटलर ने तानाशाही करी, आज हिटलर को पूछने वाला कोई नहीं है। पूछा उसे जाएगा जो देश के लिए काम करेगा, देश के रोजगार के लिए काम करेगा, देश के गरीबों के लिए काम करेगा। नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाते आप? क्यों हर बार मोदी जी को थोपा जा रहा है, जब मोदी जी के खिलाफ जनादेश दिया देश ने? 400 की बात करते थे, हुए क्या 400 पार? 240 पे रुक गया। अगर कार खुद गिर जाएगी और मोदी जी चले जाएंगे, क्या लग रहा है? ये सब लोग गिर जाएंगे। और चाचा भी पता है 2025 में बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव है। इन लोगों ने जो तबाही देश के अंदर पिछले 10 सालों में लगाई थी, उसको खत्म करने का काम इस देश की जनता ने करा। जिसे हमें तो पहले भी आशाएं थी, लेकिन वो हमेशा फेल रही। बाबू नीतीश बिहार वाले ने टांग पकड़ रखी है, एक उड़ीसा वालों ने। अब आप देखना जब संसद का सत्र चालू हो गया है, किस तरह इन लोगों के अंदर नूरा कुश्ती देखी जाएगी कि देश के अंदर जो विपक्ष मजबूत हुआ है उसका स्पीकर बनना चाहिए, जब ही जनता के मुद्दों की बात होगी। लेकिन बहुमत जिसका ज्यादा होगा उसका ही तो स्पीकर बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है। देश के अंदर हमेशा इतिहास रहा है, एक आंकड़ा चाहिए होता है, विपक्ष का डिप्टी स्पीकर बनता है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है वो भी ना हो। अच्छा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जिस तरह मोदी का रथ रोकने में जनता कामयाब हुई है, क्योंकि इन लोगों ने जो तबाही देश के अंदर पिछले 10 सालों में लगाई थी, उसको खत्म करने का काम इस देश की जनता ने करा है। और देखना आप संसद के अंदर जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, आज नीट की परीक्षा में लगातार घोटाले होते हैं, देश के अंदर 7 सालों में 70 पेपर लीक हो जाते हैं, गुजरात में 14 पेपर लीक हो जाते हैं, ये लगातार जम्मू के अंदर 2-2 हमले हो रहे हैं आतंकी। इसके ऊपर कौन जवाब देगा? अब विपक्ष की घेराबंदी तैयार हो चुकी है। देखा ना कि सांसद चिराग पासवान कहते हैं कि नीट में जो दोषी है उसे सजा मिलेगी। विपक्ष तो बस राजनीति रोटे से। चिराग पासवान अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो इसीलिए अभी जो है सिर्फ मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं। आप देखना जब वहाँ परिणाम आएंगे, ये सब लोग गिर जाएंगे और चाचा भी पलटेंगे। अगर मैं कहना चाहता हूँ, आज तक हमें कल पता लगा कि देश का शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। आज तक उन्होंने एक ट्वीट नहीं करा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। अब आप लोग जब देश का युवा सड़कों पर आ चुका है, बर्बादी की तरफ आ चुका है, अब आप एक्शन लेने की काम कर रहे हो। आपने पिछले 10 सालों के अंदर क्यों कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया कि इस तरीके की परीक्षाएं रद्द ना हो? एनटीए जो एजेंसियां, ऐसी कौन सी ताकत है इसके पीछे लगी हैं कि वो लगातार परीक्षा को धांधलेबाजी हो रही है? तो बीजेपी की सरकार नहीं है ना, एनडीए की सरकार है। क्या लग रहा है युवाओं को जो रोजगार है वो मिल पाएगा? मैडम, नेतृत्व तो मोदी जी कर रहे हैं ना देश का। गृह मंत्रालय तो उनके हाथ में है ना, बड़ी सुरक्षा। मोदी जी से हमें तो पहले भी आशाएं थी, लेकिन वो हमेशा फेल रही। लगातार यूसीसी की बात करते थे, एनआरसी की बात करते थे, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करते थे, और मैं देख रहा हूँ 10 सालों के अंदर सिर्फ वो एक जुमला बनकर रह गया। अब आप मजबूर सरकार बन चुके हो, मजबूत नहीं हो, क्योंकि जब आप मजबूत थे आपने फैसले लिए नहीं, जनता ने अपना फैसला आपके खिलाफ दिया है। देखा आपने राहुल गांधी एक बयान देते कि संविधान का सत्ता पक्ष हमेशा गला दबाती है, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल हकीकत बात है। लोग यहाँ ये भी कहते हैं कि इंदिरा जी ने नसबंदी जब इंदिरा जी ने लागू की, तो मैं कहता हूँ मोदी जी ने नोटबंदी लागू की। भाई इंदिरा जी को देश ने जवाब भी तो दिया था। आपातकालीन की भी बात करते हैं। वो लोग करेंगे क्योंकि वो जा रहे हैं पिछले 60 साल पहले, वो अब 10 साल की नहीं देख रहे। अब उनसे पूछो, इंदिरा जी भी चली गई, नेहरू जी भी चले गए, अरे अब जो है उसकी बात करो भाई। आप पुराने राग रोकते हो, फिर ऐसे तो बहुत चीजें देश के अंदर। ये लगता है ना कि संविधान की बात है वो करता है जो आपातकालीन खुद लगाया था। देखिए सुनिए, आपातकालीन लगाया था उन्होंने, तो क्या हशर हुआ था उनका आप भी जानते हो। देश की जनता ने किस तरह 2 सीटों पर रह गई थी सरकार। तो यही तानाशाही के खिलाफ जब जब देश के अंदर, या एक इतिहास रहा है
जर्मन के अंदर हिटलर का भी। हिटलर ने तानाशाही करी, आज हिटलर को पूछने वाला कोई नहीं है। पूछा उसे जाएगा जो देश के लिए काम करेगा, देश के रोजगार के लिए काम करेगा, देश के गरीबों के लिए काम करेगा। लेकिन मोदी जी तो पूंजीपतियों के नेता हैं और उन्हीं के लिए काम करते हैं। 4 गुजराती देश को चला रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं, 2 बेच रहे हैं। देखा ना आपने, जैसे ही मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, किसानों के लिए तोहफा दिया उन्होंने। ये तोहफा नहीं है मैडम, ये एक लॉलीपॉप दिया गया है। अच्छा। पिछले 10 सालों से जिस तरह 700 किसान मर गए, आप लगातार कानून जबरदस्ती थोपने का काम कर रहे थे। वो तो इस देश का किसान हमेशा जागता है और किसान ने हमेशा देश के लिए योगदान दिया क्या है। लग रहा है किसान खुश नहीं है उनके तोहफे से? बिल्कुल कुछ नहीं है। पंजाब के परिणाम देख लीजिए, यूपी के देख लीजिए, हरियाणा के देख लीजिए। किसान खुश था 2019-2014 में। किसान ने 2014 में डेवलप के लिए वोट दिया था कि भाई कोई चेंजिंग आए, कुछ करें। फिर 2019 में कि चलो एक मौका और देते हैं, फिर कुछ नहीं हुआ। अब 24 के आप परिणाम देखिए, लगातार आप हरियाणा में फेल हो रहे हो। हरियाणा में आपकी सरकार गिरने को तैयार है। आप पंजाब के अंदर सुपड़ा साफ हो गया आपका। यूपी के अंदर जहाँ से सर एक मिनट, पंजाब में तो बीजेपी थे भी नहीं। इनका जवाब दे रहा हूँ मैं। पंजाब पंजाब में सरकार नहीं चलाई अकाली दल के साथ? अकाली दल के साथ नहीं थी, कोई सरकार नहीं थी। नहीं थी? नहीं, अभी नहीं थी। अरे अभी नहीं थी। आप पहले पढ़ के ऐसा है, आइए। पहले कांग्रेस की थी, कांग्रेस की 10 साल रही, उसके बाद एक बार चलाई थी अकाली दल के साथ। ठीक है ना, तब की बात अलग है। पहले अभी नहीं थी ना। आपकी अरे अभी नहीं करनी में सर बहुत फर्क है। थी, अभी नहीं अरे थी। माइक हाँ, अभी नहीं थी। हाँ, अभी नहीं थी। पंजाब में हम सांसद भी एक था हमारा, एक भी हमारा था। ठीक है, और अभी भी 99 में खुश हो रहे हैं। खुश होंगे ना भाई। जो पार्टी, मैडम एक बात बताइए, जो पार्टी आप लगातार, चाहे मीडिया हो चाहे देश की ताकतें हो, लगातार फेल करना चाह रही हो। अरे हम तो इसमें भी जीत मानते हैं। ये लोग 400 की बात करते थे, हुए क्या 400 पार? 240 पे रुक गया। अगर मोदी जी कहते हैं कि मैं अपने दम पे सवाल ये है, 400 पार का नारा दे रहे थे मोदी जी, 240 पे क्यों रुक गए? 240 पे इसलिए रुके, देखो ठीक है, वो स्वीकार कर रहे हो, वो स्वीकार कर रहे हैं इस चीज को। पर जब एनडीए के नाम से चुनाव लड़ा है तो उनकी सरकार बनी है। अब मजबूरी 400 पार का नारा मोदी, मजबूरी है। आप एक चीज सबको जवाब देना चाहता हूँ। मोदी जी हमेशा लगातार ये कहते थे कि एक अकेला सब, वो कहते थे एक अकेला सब पे भारी। लगातार कहते थे मोदी सरकार, मोदी की गारंटी। अब ऐसी क्या मजबूरी है, उन्हें नजर आ गई कि वो एनडीए की बातें करते हैं अपनी पार्टी के अंदर। भाई अगर आप कहते हो कि मैं अपने दम पे सरकार बनाऊंगा तो मत बनाओ ना। आप कह दो जब मेरी 272 सीटें आएंगी मैं जब बनाऊंगा। आप 240 के रथ पर रुके हो देश के अंदर। तो आपने लगातार 400 पार की बात, और यहाँ बारिश आ गई है, तो लगातार 400 पार की आप जो बात कर रहे थे वो विफल है। जनता ने अपना जनादेश मोदी जी के खिलाफ दिया है और ये पूरा देश जानता है। जिम्मेदारी बढ़ाई है, क्या पूरी कर पाएंगे मोदी जी? नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं बनी है। देखिए पार्टी के अंदर और भी लोग हैं जिन्हें कमान संभालनी थी। बिहार का कोई प्रधानमंत्री बनाते, और राजनाथ सिंह जी को इतने टाइम से वो अपनी सेवा दे रहे हैं पार्टी में, उन्हें प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाते आप? क्यों हर बार मोदी जी को थोपा जा रहा है जब मोदी जी के खिलाफ जनादेश दिया देश ने? चेहरा नहीं है ना कोई भी उनके? क्यों नहीं है चेहरा? बहुत चेहरे, चेहरा बनाओ। मोदी जी को चेहरा थोड़ी थे, गुजरात से लाए थे उन्हें उठा के। तो बीजेपी वाले थे। लोग उन्हें मोदी जी को चेहरा जिन्होंने बनाया था, चाहे लालजी आडवाणी जी हो, मुरली मनोहर जोशी जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, आज वही लोग पार्टी में नहीं है जिंदा। मोदी जी ने सबको साइड लगा के खुद फ्रंट लेवल पे काम कर रहे हो। तो इससे साफ पता लगता है कि वो खुद उनकी मानसिकता भी। देखा ना, बीजेपी वालों ने खुद मोदी जी को नेता चुना था अपना। नेता चुना है ना, उनकी एक अपनी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? वो मजबूरी आपको 6 महीने के अंदर नजर आ जाएगी और ये सरकार खुद गिर जाएगी और मोदी जी चले जाएंगे। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू में, मोदी जी में फूट पड़ती हुई नजर आएगी? मैं आपको सबसे बड़ी चीज बता दूं, बीजेपी की विचारधारा में और जेडीयू और टीडीपी की विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क है। मिलकर चल रहे हैं। मेरी बात सुनिए, अभी मिलकर चल रहे हैं ना। टीडीपी क्या कहती है, हम पर ईयर जो है सब्सिडी देंगे हज यात्रियों को, 4% मुस्लिम आरक्षण देंगे। और जेडीयू आपका अग्नि परीक्षा का विरोध करता है। तो इससे कहीं ना कहीं इनमें खटपट है, इनकी विचारधारा एक नहीं है। लोकसभा स्पीकर पे लेकर अभी देखना आप किस तरह इनके अंदर नोरू कुश्ती होगी। तो आने वाला वक्त आपको देखना, सदन का सत्र जब चालू हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इनके अंदर फूट नजर आएगी और सरकार गिरेगी। देखिए यहाँ पे तमाम लोगों से जानने आए थे कि मोदी जी ने शपथ ग्रहण कर लिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ये कह रहे हैं कि तीसरी बार जनता ने मुझे मौका दिया है, जनता की जो समस्या है मैं उसे सुलझाऊंगा।